दफन 81। भोर की ठंडी हवा और मंदिर परिसर में फैली वह नीली आभा अब तक वातावरण में जमी हुई थी। यज्ञशाला के समीप मृत पड़े उस पुजारी का शव देखकर गांव वालों की रूह तक कांप उठी थी। गांव के सबसे वृद्ध पुजारी त्रिलोचन बाबा, जो अब तक केवल दर्शक बनकर सब देख रहे थे, धीरे से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक गहरी आशंका थी जो सालों पहले के किसी पल से जुड़ी थी। ये वही संकेत है। उनकी आवाज कांपी। जब सालों पहले राजा विक्रांत सिंह के महल के नीचे द्वार हिला था, तब भी नीली आभा ऐसे ही तैरती मिली थी। अब तक गांव का माहौल भय और संशय से भर चुका था। गांव का सरपंच, जिसकी अब तक चुप्पी सभी देख रहे थे, धीरे से बोले, विशंभर महादेव पंडित को बुलाओ, वो ही इस मंदिर के रक्षक हैं और अगर ये चूक हुई है तो उनसे सवाल करना होगा। सभी के चेहरों पर ढेरों प्रश्न नजर आने लगे। सबको बस विशंभर पंडित का इंतजार था जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। इसी बीच उनके घर के द्वार पर पहुंचते ही एक लड़का तेजी से चिल्लाया, पंडित जी आपने सुना, मंदिर का प्राचीन द्वार वो खुल गया है और वही एक पुजारी मरा मिला है। ये सुनते ही विशंभर जिस हालत में वैसे ही रुक गए। उनके चेहरे की रेखाएं सख्त हो गईं। क्या कहा? नीली आभा और द्वार खुला हुआ मिला। हाँ पंडित जी, और सबका कहना है कि ये सब आपकी देखरेख में था, इसलिए आपसे जवाब मांगा जाएगा। वे दबी आवाज में खुद से फुसफुसाए, वो कुंजी। विशंभर पंडित उसी क्षण तेजी से चलते हुए मंदिर की ओर निकल गए। उनका चेहरा भय और क्रोध के बीच थरथराया। अगले ही पल वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उस पंडित की लाश पड़ी थी। लोग उसे घेरे में लिए अभी भी खड़े थे। उनके आते ही सबने तेजी से उन्हें ही घेर लिया। वे भी एक पल उस निर्जीव देह को देखते और कभी मंदिर के बंद पड़े द्वार को। ये सिर्फ गांव के कुछ लोगों को ही पता था कि उस गर्भगृह में क्या है। बाकी के लोग तो बस उस नीली आभा का होना जानते थे। कोई नहीं जानता था कि प्राचीन शिवलिंग के पास जो नीली आभा वाला पत्थर था, असल में वो नीलमणि थी। चलो अंदर जाकर देखो विशंभर, शिवलिंग से वो प्राचीन पत्थर क्यों गायब है? त्रिलोचन बाबा ने कहा और उसके बाद सिर्फ वही दोनों अंदर की ओर गए। द्वार खुला था, बस एक वो उड़का हुआ था जिसे धकेलते हुए वे अंदर आ गए। गांव के मंदिर के गर्भगृह में, जहां वह नीला पत्थर वर्षों से चुपचाप रखा गया था, लेकिन वहां अब सिर्फ एक शून्य था, एक घातक खालीपन जो पूरे क्षेत्र में अदृश्य ऊर्जा का विक्षोभ पैदा कर रहा था। इसका साफ अर्थ था कि वो पत्थर गायब था। इसे गांव वाले सदियों से नागमणि कहते आए थे, परंतु विशंभर महादेव पंडित के गुप्त ग्रंथों और त्रिकालीय अध्ययनों में इसका असली नाम था ब्रह्मकंठ। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। यह एक ऐसा क्रिस्टलीकृत ऊर्जा स्रोत था जो ब्रह्मांड के विशेष कंपन, विशेषकर 3, 6, 9 कंपनों को संग्रहित, केंद्रित और निर्देशित करने में सक्षम था। हजारों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर त्रिकाल द्वार पहली बार खोले गए थे, तो वहां से कुछ अनन्य ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर प्रकट हुए। इनमें से एक था यह नीला पत्थर, जो दरअसल एक ब्रह्मांडीय चेतना चिप था। वेदों में इसे कहा गया त्रिकाल सूत्राधारम, नव किरण बिंदु स्वर्णिम, अर्थात तीनों कालों को बांधने वाली वह बिंदु चेतना जो नव ऊर्जा का आधार बने। ये पत्थर तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव डाल सकता था। जब राजा विक्रांत सिंह के महल में ये पत्थर त्रिकाल द्वार से बाहर आया था, तो उसने सबसे पहले वहां के सैनिकों पर असर डाला था। कुछ लोग भ्रमित हो गए, कुछ दूसरे समय की बात करने लगे और कुछ के शरीर में गति रुक गई, जैसे वे समय के बाहर फंस गए हों। उसी समय विशंभर महादेव के गुरुओं ने निर्णय लिया, इस पत्थर को नागमणि की कथा में छिपाकर मंदिर में बंद रखा जाए। तब से यह रत्न विशेष पूजा के अंतर्गत शिवलिंग के नीचे संरक्षित किया गया, ताकि कोई तांत्रिक या द्वार को जबरन खोलने वाला उसे अपनी साधना में उपयोग न कर सके। विशंभर महादेव पंडित अपने संकल्प और सावधानी को लेकर कभी शंका में नहीं पड़ते थे। उन्होंने स्वर्ण चाबी को उस रात्रि स्वयं अपने हाथों से मंत्रोच्चार और विशेष ताम्र यंत्र की सहायता से शिला के नीचे गुप्त खोह में छिपाया था। लेकिन अब जब गांव के प्राचीन मंदिर का द्वार टूटा मिला, जब नागमणि गायब थी,
और जब एक पुजारी मृत मिला तब सबकी नजरें उठकर उसी ओर जा रही थीं। इसके बाद गांव के चौक में एक अस्थायी सभा बुलाई गई। सभी बड़े बुजुर्ग, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और गांव के सरपंच भी मौजूद थे। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था। जब उस द्वार की चाबी सिर्फ पंडित विशंभर के पास थी तो वह द्वार खुला कैसे? क्या ये चाबी चोरी हो गई? उन्होंने खुद। विशंभर मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डर, बल्कि एक अभूतपूर्व उलझन थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने वह चाबी स्वयं मंत्रों के साथ छिपाई थी। वह इस प्रकार प्रकाशित नहीं हो सकती जब तक कोई उसे जानबूझकर बाहर न लाए। तभी एक नौजवान पुजारी बीच में बोल पड़ा, तो ठीक है, अगर चाबी उस स्थान से गायब मिलती है तो हम मान लेंगे कि वो चोरी हो गई, लेकिन अगर चाबी वहीं मिली तो इसका साफ अर्थ होगा कि आपने लालच में आकर द्वार खोल दिया। उसके इस तरह कहने से सभी पहले तो अवाक हुए, फिर धीरे धीरे उसकी बात पर सहमत नजर आने लगे। अब ये सुनते ही सभी लोग उठ खड़े हुए। सांझ को आँच क्या, अभी चलते हैं। भीड़ धीमे धीमे उनके घर की ओर बढ़ी। पंडित विशंभर भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिए। उनके कदम भारी थे, मन संदेह और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। अगले ही पल वे सभी स्थान के सामने थे जहां उन्होंने मंत्रों से सुरक्षित करके चाबी रखी थी। वहीं चमकती हुई वही स्वर्ण चाबी रखी थी। उसके चारों ओर हल्की नीली रेखा बनी हुई थी, जैसे किसी ऊर्जा तरंग ने हाल ही में उसे वहीं रखा हो। सबकी निगाहें अब विशंभर महादेव पर थीं। आपने ही तो कहा था ये चाबी गुप्त है, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? पंडित जी, क्या आपने हमें गुमराह किया? विशंभर मौन लेकिन भीतर से विचलित थे। उन्होंने आगे बढ़कर चाबी उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे। ये वही चाबी थी, उसका भार, उसकी उष्णता, उसका कंपन, सब कुछ पहचानते थे वे। उन्होंने धीमे से बुदबुदाया, अगर ये यहाँ है तो या तो मेरे स्मरण में कोई भ्रांति है या किसी ने मेरे मंत्रों को भेद दिया है। विशंभर का चेहरा पीला पड़ गया। पहले द्वार खुला, अब नागमणि गायब। कहीं पंडित जी ने कोई शक्तिशाली अनुष्ठान नहीं किया हो, या ये सब उन्होंने ही तो छुपाकर रखा था। किसी को तो इसका दोष लेना पड़ेगा। सब तरफ शोर तेज होने लगा। विशंभर महादेव ये सब सुनते बेचैन हुए जा रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था जो गांव उनका मान नहीं करता थकता था आज उन पर आरोप लगा रहा था। ये साधारण चोरी नहीं, ये एक मंत्रबद्ध संरचना को तोड़ने जैसा है। एक पुराना पुजारी बोल उठा, पंडित जी ने एक बार कहा था, जिस दिन नागमणि स्थान छोड़ दे समझो ब्रह्मांडीय द्वार जाग चुके हैं। गांव का माहौल अब एक डर और संदेह की चादर ओढ़ चुका था। मंदिर का द्वार टूटा था, नागमणि गायब थी और एक पुजारी मृत मिला था। भीड़ अब निर्णय पर नहीं, दोषी पर केंद्रित थी। क्या था सच? उस नील पत्थर को आखिर किसने चुराया? और स्वर्ण चाबी वही थी तो द्वार कैसे खुला? जानने के लिए पढ़ते रहे और कमेंट जरूर करें। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।